आप सब भी झाइयों की समस्या से परेशान है, फाइन लाइंस, रिंकल्स, अनइवन स्किन टोन से परेशान है और आप सोचते हैं कि कोई एक फेस पैक लगाएंगे और हमारी झाइयां खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर सच में आप अपनी झाइयों को कंट्रोल करना चाहते हैं, झाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको एक रूटीन फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो जी हाँ, अगर आप अपने झाइयों को ठीक करना चाहते हैं तो आपको एक रूटीन फॉलो करना चाहिए और वो रूटीन आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे लोगों को रूटीन फॉलो करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैं खुद एक ऐसी इंसान हूं जो मैं 1 सालों तक सिर्फ ये सोचते रही कोई क्रीम लगा लूं झाइयां ठीक हो जाएगी। बहुत तरह की क्रीम लगाई, बहुत तरह की होम रेमेडी की, लेकिन मुझे किसी ने रिजल्ट नहीं दिए। जब मैंने अपने लिए स्किन केयर रूटीन फॉलो करना शुरू किया और होम रेमेडी में भी रूटीन वाइज कुछ चीजें लगानी शुरू की, तब जाके मुझे भी रिजल्ट मिलने शुरू हुए थे। लगभग 1 सालों तक मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस यूं ही एक फेस पैक लगाती थी, कुछ भी लगा लेती थी, कोई भी एक क्रीम लगा लेती थी और सोचती थी कि झाइयां ठीक हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने खुद जो चीजें यूज की हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक रूटीन शेयर करती हूँ। आप लोग भी फॉलो करके देखिएगा, लेकिन फॉलो करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे कि कहीं भी कोई चीज आपसे गलती ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि झाइयों को ठीक करने के लिए हमें किस तरीके से रूटीन बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, झाइयों को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना स्किन केयर रूटीन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नाइट का और मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग स्किन केयर में आपको एक अच्छा फेस वॉश लेना चाहिए, उसके बाद एक टोनर लगाइए, उसके बाद सीरम लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए, उसके बाद सनस्क्रीन लगाइए। इतनी चीजें तो आपको लगानी ही चाहिए मॉर्निंग स्किन केयर में। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए किस स्किन के लिए, तो आप ये वाला वीडियो जाके चेक कीजिएगा, इसमें मैंने डिटेल में बताया है। और जो लोग इतने सारे प्रोडक्ट में बहुत सारा पैसा नहीं खर्च करना चाहते, उन लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर सब कुछ बनाना बताऊंगी घर में ही और बहुत ही इफेक्टिव। अब बताती हूँ वो रूटीन जिसको फॉलो करके कुछ लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं। तो वो रूटीन क्या है, तो उसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी होगी। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ, एक साफ सुथरा आपको डब्बा लेना है, एक नहीं आपको 2 डब्बे लेने हैं। तो पहला डब्बा में हम क्या करेंगे, हम एक पाउडर प्रिपेयर करेंगे। तो इस पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीजें लेनी होगी जो कि हमारे पिगमेंट पे काम करेगी, हमारे स्किन से पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने का काम करेगा, स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगा, फाइन लाइंस, रिंकल से छुटकारा दिलाएगा। तो इस पाउडर को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम जो इसमें लेंगे वो लेंगे लोद्रा का पाउडर। जी हाँ, लोद्रा का पाउडर जो है वो आपके स्किन से मेलेनियन को कम करता है, जिसकी वजह से इसके रेगुलर इस्तेमाल से झाइयां धीरे धीरे करके लाइट होने लगती है। दूसरा जो पाउडर लेंगे वो लेंगे अर्जुन के छाल का पाउडर। अर्जुन का छाल जो है वो भी आपके स्किन से मेलेनियन को कम करता है और मेलेनियन ही ज्यादा बनने लगता है जब हमारे फेस पे पिगमेंटेशन होता है। तो वो मेलेनियन ही जब बहुत ज्यादा बनने लगता है, पैचेस में इकट्ठा होने लगता है, तो पिगमेंटेशन का रूप लेता है। तो इसलिए हम ये जो पाउडर बना रहे हैं इसमें वो सारी चीजें डाल रहे हैं जो आपके स्किन से मेलेनियन पे काम करेगा, मतलब मेलेनियन को कम करने का काम करेगा। तो हमने 2 पाउडर डाला। तीसरा जो पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं मुलेठी का पाउडर। मुलेठी के बारे में क्या ही कहने, मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है अपने पिगमेंटेशन जर्नी में। तो मुलेठी का पाउडर भी हम इसमें 1 चम्मच लेंगे। और उसके बाद जो मैं यहाँ ले रही हूँ वो ले रही हूँ लाल चंदन का पाउडर। जी हाँ, ये भी आपके पिगमेंटेशन को कम करने का काम करता है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर आपके पास लाल चंदन का पाउडर नहीं है, नॉर्मल चंदन पाउडर है, आप ले सकते हैं। और यदि जितनी चीजें मैं इसमें यूज कर रही हूँ उनमें से कोई एक आध चीज अगर आपके पास नहीं है और लेना चाहते हैं तो मैं प्रोडक्ट टैग कर देती हूँ, आप यहाँ से ले सकते हैं। और यदि नहीं लेना चाहते, एक आध चीजें आपके पास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो है उससे ही आप इसको बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 तरह के पाउडर हैं तो तीनों पाउडर को यूज करके आप बना सकते हैं। तो इस बात का टेंशन मत लीजिएगा कि ये सारे पाउडर हमारे पास नहीं है, जितने हैं उतना का इस्तेमाल करके आप इसको बना सकते हैं। इसमें 1 चम्मच लाल चंदन का पाउडर डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है मेथी दाने का पाउडर, जो कि मैंने बारीक घर में ही पीसा है, बिल्कुल बारीक पीसा है। तो आप भी इसमें मेथी दाने का पाउडर जरूर डालिएगा, क्योंकि मेथी भी आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने का, स्किन को टाइट और ब्राइट करने का
बहुत अच्छा साधन है और बहुत सस्ता साधन है। तो मैंने इसमें मेथी दाना का पाउडर डाला 1 चम्मच। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कस्तूरी हल्दी आधा चम्मच। लेकिन जिन लोगों के स्किन पे पिंपल्स की समस्या है, जिन लोगों को पिंपल्स होती है, वो यहाँ पे 1 चम्मच नीम का पाउडर जरूर डालिएगा। कस्तूरी हल्दी को आप स्किप कर दीजिएगा और नीम का पाउडर आप इसमें डाल दीजिएगा। लेकिन जिनकी स्किन नॉर्मल है मेरी तरह, वो यहाँ पे कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि कस्तूरी हल्दी भी आपके पिगमेंट को कम करता है, आपके स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है, तो इसलिए और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरा होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ आधा चम्मच कस्तूरी हल्दी लिया है। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए और मिक्स करके एक पाउडर बन जाएगा। इसको बंद करके आप रख दीजिए। अब मैं आगे बताऊंगी कि इसको यूज कैसे करना है। उससे पहले एक और तैयारी करनी है हमें। हम लेंगे साफ सुथरा मिक्सी का जार और इसमें हम डालेंगे एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट, वो है पपाया का बीज। जी हाँ, पपीते का बीज। पपीते का सीजन है, बहुत सारे लोग पपीता खा रहे होंगे अभी। तो पपीते के बीज को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, क्योंकि पपीते का जो बीज होता है वो पपीते से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। विटामिन ए का भंडार होता है और आपकी स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करता है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 चम्मच के लगभग पपीते का बीज लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो है वो आपके स्किन से जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको हटाने का काम करता है। और तीसरी जो चीज हम इसमें डालेंगे वो डालेंगे मंजिष्ठा का पाउडर। अगर आपके पास मंजिष्ठा का पाउडर नहीं है तो आपके पास अगर हिबिस्कस का फूल है उसको भी सुखा के ले सकते हैं, या हिबिस्कस का पाउडर मतलब गुड़हल का जो फूल होता है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं 1 चम्मच। दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं, या तो मंजिष्ठा या तो हिबिस्कस। आपके पास जो है वो यहाँ पे ले लीजिएगा 1 चम्मच। अब इन सारी चीजों को अच्छे से हम पीस देंगे और पीस करके एक पाउडर तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा पाउडर थोड़ा बारीक ही कीजिएगा, क्योंकि ये जो पपीते के बीज होते हैं थोड़ा सा दरदरा सा रह जाता है। खुद से आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बारीक ही हो। अब इसको भी हम एक डब्बे में डाल करके स्टोर करके रखेंगे। ये 2 पाउडर हमारे सामने तैयार हो चुका है, जो कि हमारे रूटीन में यूज में आएगा। हम इससे अपना पूरा रूटीन करेंगे। पूरे 1 वीक का रूटीन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिसको आपको पूरे 6 महीने तक करना है। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों पाउडर है इन दोनों के डब्बे पे आपको लिख लेना है पेन से, मार्कर से, कि एक जो है पपाया वाला उसे हमें यूज करना है वीक में सिर्फ 2 बार। तो मैं यहाँ पे मार्कर से लिख ले रही हूँ कि ये जो डब्बा है इसी पे लिख ले रही हूँ कि ये 2 बार यूज करना है। और जो हमने इससे पहले बनाया पाउडर लोदरा वाला, अर्जुन के छाल वाला, उस पे लिखना है 3 से 4 बार, क्योंकि हमें इसे वीक में 3 से 4 बार यूज करना है। तो इससे ये होगा कि आपको याद रहेगा कि कौन सा पाउडर कौन सा है, क्योंकि देखने में दोनों सेम ही लग रहा है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। तो इसलिए इस बात को याद करके रखिएगा कि दोनों में आप लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। अब मैं बताती हूँ कि आपको इसको यूज कैसे करना है। तो इसको आपको शाम के टाइम में यूज करना है और जैसे बता रही हूँ वैसे ही यूज कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, एक बर्तन में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। अगर हो सके तो कच्चा दूध ही लीजिएगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहा या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप फेस वॉश से भी अपना फेस वॉश कर सकती हैं। लेकिन दूध से अच्छा क्लींजर कुछ नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे दूध ही लिया है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है तो दूध में आप थोड़ा सा बेसन डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए। गाढ़ा मत कीजिए, थोड़ा पतला ही रहने दीजिए, लेकिन बेसन डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए और इसमें एक कॉटन डिप कर दीजिए और इससे आप अपने फेस को क्लीन कीजिए। अपने फेस पे कॉटन की हेल्प से इसे लगाइए, अच्छे से मसाज कीजिए हर कॉर्नर में, नाक के पास, माउथ के अराउंड, लिप पे भी आप कर सकते हैं, आंखों के ऊपर भी कर सकते हैं, हर जगह कीजिए। ये आपके स्किन से डेड लेयर्स को भी हटाएगा, साथ में आपके स्किन से मैल, गंदगी, आपके पोर्स के अंदर अगर गंदगी है उसको भी ये खींच के निकाल देगा। तो आपका जो स्किन है पूरा डीपली क्लीन हो जाएगा और उसके बाद जो चीजें हम लगाएंगे उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से आप फेस को क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद हम जो पपाया वाला फेस पैक बनाए हैं वो हमें लगाना है वीक में 2 दिन, मतलब सोमवार और मंगलवार 2 दिन हम पपाया वाला, जो पपाया के बीज वाला बनाए हैं उसको लगाना है। कैसे लगाएंगे, तो हम उस पाउडर में से 1 से 1.5 चम्मच पाउडर लेंगे और घोलने के लिए हम उसमें दूध या दही, इन्हीं 2 चीजों में से जो आपके पास अवेलेबल है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दूध आपके पास है
उस दूध के साथ आप घोल सकते हैं या फिर आप दही के साथ भी इसको घोल सकते हैं। दूध या दही का आप इस्तेमाल कीजिए, इसका पैक बनाइए, फेस पैक बनाइए। और जब आपने फेस को क्लीन किया है, फेस को अच्छे से पानी से धो लीजिए और धोने के बाद इस फेस पैक को पूरे फेस पे लगा लीजिए। ध्यान रखिएगा, इसको लगाने के बाद थोड़ा सा टिंगलिंग होता है, मतलब कि जैसे विक्स लगा के हम पानी का छींटा लगा देते तो थोड़ा सा लगता है कि जल रहा है, वैसा लगेगा। लेकिन ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि इसको आप 5 से 10 मिनट रखना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस फेस पैक को आप पूरे फेस पे लगाइए, आंखों के पास ज्यादा मत ले जाइए और आपको इसे 5 से 10 मिनट रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। अगर आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं रख पा रहे हैं तो आप इसको तुरंत ही हटा दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप लगाएंगे तो आपको हो सकता है लगे कि ये हमें जलन दे रहा है, लेकिन जलन नहीं देता है। इसका नेचर ही ऐसा है कि इसको लगाने के बाद आपको थोड़ा सा टिंगलिंग होता है, थोड़ा सा आपका स्किन जो है आपको रेड लग सकता है, लेकिन ये पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको इसे वीक में 2 दिन ही लगाना है और 5 से 10 मिनट के बाद जितने देर आप रख सकते हैं, 5 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, जितने देर आप रख सकते हैं। मैंने 10 मिनट रखा है और 10 मिनट के बाद आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, धो लीजिए। उसके बाद आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं जो एक और फेस पैक बनाई हूँ, पाउडर बनाई हूँ, वो भी आप लोगों को लगा के दिखाना है, तो मैं इसी वीडियो में लगा के दिखा दे रही हूँ। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो एक फेस पैक है पपाया वाला, उसको आपको लगाना है सोमवार और मंगलवार, और जो लोदरा के पाउडर वाला फेस पैक है उसको आपको लगाना है बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। शनिवार रविवार हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो लोदरा का जो पाउडर वाला फेस पैक है उसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसको भी सेम तरीके से ही बनाएंगे। आपको 1 से 1.5 चम्मच पाउडर ले लेना है और उसमें आप दूध या दही कुछ भी डाल करके उसको घोल सकते हैं, जो आपको सूट करता है या जो आपके पास अवेलेबल है, उसको घोल लीजिए। एक अच्छा सा फेस पैक बन के तैयार होगा। और इस फेस पैक को अपने फेस को दूध से क्लीन कीजिएगा जिस दिन आप लगाइएगा उस दिन, या फिर कोई फेस वॉश से। और उसके बाद इस फेस पैक को आप अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए, नेक एरिया पे भी आप इसको लगा सकते हैं, लगा लीजिए। और इस फेस पैक को आप 20 मिनट के लिए अपने फेस पे रखेंगे, तभी इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इससे कोई ना जलन होगा ना टिंगलिंग होगी, बस आराम से आप इसको 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पे रहने दीजिए। और 20 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कीजिएगा। आप देखेंगे इन सब चीजों के इस्तेमाल करने के बाद 10 दिनों के बाद ही आपको फर्क दिखाई देने लगेगा। मैं ये नहीं कहती कि 10 दिनों में झाइयां ठीक हो जाएगी, लेकिन फर्क आपको दिखेगा। और फर्क आपको दिखेगा तो आप इसके साथ कंटिन्यू रहिएगा, इसको यूज करते रहिएगा। और नाइट के टाइम में मैंने किया था, और नाइट के टाइम में मैं फेशियल ऑयल ही लगाती हूँ। पूरे 1 सालों से मैं यही फेशियल ऑयल लगा रही हूँ और मेरी पिगमेंटेशन पे इसने बहुत अच्छा काम किया है। और ये फेशियल ऑयल मैं खुद बनाती हूँ और मेरा बहुत ही ज्यादा सेल होता है। तो बस इस तरीके से मैंने इस फेशियल ऑयल को लगा के एक अच्छा सा मसाज दे दिया है और मैं इसको हटाती नहीं हूँ, इसी को लगा के मैं सो जाती हूँ। तो बस मैंने इसी तरीके से किया है। और यदि आपके पास फेशियल ऑयल नहीं है, लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर शो कर दूंगी, व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और नहीं तो आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाइए और लगा करके आप सो जाइए। तो इस तरीके से इस रूटीन को आप फॉलो करके देखिए, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर बताए गए तरीके से आप इसको यूज करते हैं तो। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, किसी भी नई चीज को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेमेडी प्रस्तुति आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको हाइप का फीचर मिल गया है तो हाइप तो करके ही जाइएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।